गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो अक्स ग्रुप की क्लासेस चल रही थी उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। तो अपना एपी चल रहा था, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में दिए थे आपको। आज अपन कुछ एग्जाम्पल और उनके सॉल्व करेंगे ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो आपके पास क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बेटा कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात, यानी द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज, मतलब दो एपी दी हुई है, दो समांतर दी हुई श्रेणी दी हुई है, उनका जो सम का रेशियो दे रखा है, योगफल का अनुपात दे रखा है, वो रेशियो ये दिया हुआ है बेटा 2n+3 रेशियो 6n+5। तो इनके 13वें पदों का अनुपात यानी 13th टर्म्स जो होगी दोनों एपी की, दोनों समांतर श्रेणियों की 13वें पद का अनुपात क्या होगा वो बताना है। तो इसका शॉर्ट तरीका तो ये हो गया बेटा कि 13वें पद का जब अनुपात निकालना है A13 ये फर्स्ट समांतर श्रेणी हो गई, ये सेकंड समांतर श्रेणी हो गई। तो इसका अनुपात निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि जो ये अनुपात दे रखा है 2n+3 और 6n+5, तो इसका शॉर्ट तरीका तो ये रहेगा कि आपको कौन सा पद निकालना है, 13वां। तो जो पद जब भी योगफल का अनुपात दे दे, सम का रेशियो दे दे और टर्म्स का रेशियो पूछे, पदों का अनुपात पूछे, तो आपको क्या करना है कि जो पद पूछ रहा है 13, तो n बराबर निकालने का फॉर्मूला सीधा तरीका है कि इसमें n क्या रखना है कि इसको डबल करके 1 माइनस कर दिया करो। तो इसका क्या हो जाएगा, n बराबर 26 - 1 25, यानी इसमें आप n बराबर 25 रखते ही आपका योगफल का यानी पदों का अनुपात आ जाएगा, टर्म्स का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो रख दो बेटा, ये हो जाएगा 2 × 25 + 3 और इधर 6 × 25 + 5। तो सोल्व कर लो बेटा, 25 × 2 50 + 3 कितने हो गए बेटा 53 और 25 से 150 हो गए यानी 155। तो इसमें जो 13वें पदों का अनुपात होगा, 13th जो टर्म्स होगी उनका जो रेशियो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 53 रेशियो 155, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यदि किसी एपी का पीवा पद दिया हुआ है 1/q और क्यूवा पद दिया हुआ है 1/p, तो इसके pq पदों का योग दिया हुआ है, यानी pth टर्म तो दे रखी है 1/q और qth टर्म दे रखी है 1/p। तो pqth टर्म्स का सम अपने को ज्ञात करना है, सम ऑफ pqth टर्म्स। तो सिंपल सी बात है कि पहले कभी भी ऐसे दो टर्म दे दे कि पीवा पद, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका वो देखो, पीवा पद यानी एपी लिख सकता हूं मैं, जैसे सेकंड टर्म चाहिए तो A2, थर्ड टर्म चाहिए तो A3, वैसे पीवा पद। तो आपको nवें पद का फॉर्मूला पता होगा सभी को, an = क्या होता था AP का A + n - 1 × d होता था। तो n की जगह p रख दूंगा कि पीवा पद का फॉर्मूला क्या हो गया A, यानी फर्स्ट टर्म तो A ही ले लेता हूँ, A + n - 1, n यहाँ पीवा है तो n की जगह p रख देंगे, p - 1 d डिफरेंस का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं। तो ये जो पीवा पद दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/q, तो pth टर्म की जगह रख दो 1/q, तो 1/q = A + p - 1 × d आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी किया था अपन ने, उसमें वैल्यूज दी हुई थी। ऐसे ही q पद है वो 1/p है, तो q पद यानी AQ, तो A + q - 1 × d हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू आप q रख देंगे और जो q पद दिया हुआ है qth टर्म वो 1/p दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1/p रख देंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ pq टर्म्स, यानी pq पदों का योगफल। यानी योगफल का फॉर्मूला सभी जानते हो, Sn बराबर बिल्कुल n/2 2a + n - 1 × d होता है। अब इसमें pq पदों का योगफल चाहिए तो n का मान तो pq रख देंगे अपन, n का मान तो आ गया, लेकिन a और d का मान यहाँ से निकाल के रखना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ से a और d का मान निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एलिमिनेशन कर दो कि समीकरण 1 व 2 को देखो मैं लेस कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो इक्वेशन फर्स्ट के नीचे इक्वेशन सेकंड कर दो, या तो 1/, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं वो भी ठीक रहेगा कि a की जगह मैं वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूँ। जैसे a बराबर यहाँ से निकाल लो, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/q -
p माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये टर्म इधर आ गई और ये वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो 1/p बराबर आ गया a की वैल्यू 1/q माइनस p माइनस वन इंटू डी, ये a की वैल्यू रख दी, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा q माइनस वन इंटू डी, इन दोनों में तो d कॉमन ले लो और ये इधर आ जाएगा बेटा, तो 1/p माइनस 1/q इक्वल्स टू, इन दोनों में d कॉमन लेते ही पहले पॉजिटिव वाला लिख लो, q माइनस वन बच गया इसके अंदर तो, और इधर माइनस ये p माइनस वन ब्रैकेट हटाओगे तो p प्लस वन हो जाएगा, ताकि ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, इधर एलसीएम क्या आ गया आपका pq, तो इधर तो q बच जाएगा इधर p बच जाएगा, ये d इंटू क्यू माइनस पी, q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो गया, तो इसका जो डिफरेंस आ गया आपका वो कितना आ जाएगा 1/pq प्राप्त हो जाएगा, ये डिफरेंस आ गया, सारवंतर आ गया, और d की वैल्यू इक्वेशन यहाँ रख देंगे तो a की आ जाएगी, तो यहाँ d की रख दो 1/q माइनस p माइनस वन, और d की जगह 1/pq रख देंगे, दोनों में वही एलसीएम क्या आ गया pq, तो pq एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ q कट गया तो p बच गया, इधर pq कट गया तो ये p माइनस वन ब्रैकेट हटाऊंगा तो p प्लस वन हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट टर्म 1/pq ही आ गई। अब ये फर्स्ट टर्म भी आ गई, a भी आ गया d भी आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ सम में रख देंगे, तो सम में रखते ही अपना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ देख लो बेटा जो सम आ गया वो कितना आ गया Sn इक्वल्स टू, n की वैल्यू तो pq रख दूंगा क्योंकि pq टर्म्स का अपने को सम चाहिए, और n की जगह pq हो गया, और एक की जगह अपने को रखना है वो क्या रखना है बेटा, एक की जगह 1/pq प्लस n माइनस वन, एन की जगह pq टर्म्स है माइनस वन, डिफरेंस क्या हो गया आपका 1/pq, अब सोल्व कर लो इसको, तो ये pq अपॉन, या देख लो pq और pq तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो 2pq हो गया बेटा, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ pq माइनस वन बच गया, ये pq से pq कैंसिल हो गया, तो 1/2 ब्रैकेट 2 में से 1 माइनस किया तो 1 प्लस pq बच गया, तो मेरा फाइनल आंसर ये आ गया कि pq पदों का योगफल होगा वो 1 प्लस pq अपॉन 2, 1 प्लस pq अपॉन 2 अपना प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस लगा हुआ है इस पूरे की, तो अपना आंसर ये होगा 1 प्लस pq अपॉन 2। तो ये एक तरह से फॉर्मूले की तरह भी आपको बेटा याद रखना है कि p पदों का योगफल 1/q हो, q पदों का 1/p हो, जैसे 4 पदों का योगफल 1/5 और 5 पदों का 1/4 हो, तो pq पदों का योगफल यानी इसको pq को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 5, 20 पदों का योगफल पूछेगा, तो ऐसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, और मेथड आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी करवा दिया है और इस टाइप का ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों, अपने पास है यदि श्रेणी दी हुई है 2 + 5 + 8 + 11, इसका योग सम जो दे रखा है इस सीरीज का वो है 60,100, तो पदों की संख्या, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी सम दे रखा है, तो सम दे रखा है मतलब Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी, और श्रेणी किस टाइप की है ये देख लो कि इसमें डिफरेंस देख लो कितने का है, 5 - 2 3 डिफरेंस आ रहा है, इधर 8 - 5 3 डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस सेम चल रहा है, तो सिंपल सी बात है एपी है, और एपी का सम क्या होता है बेटा, सम ऑफ एपी Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d रख दो बेटा, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स अपने को ज्ञात करना है, सम ज्ञात दिया हुआ है ये रहा कि 60,100 रुपए अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, और d डिफरेंस कितना आ गया 3, तो अब सोल्व कर ले, ये 2 तो देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो गया 0 0 2 0 12 आ गया बेटा, ये n ब्रैकेट ये आ गया 4 प्लस ब्रैकेट हटा दो 3n - 3, तो ये आ गया अपने पास 1,20,000 आ गए अपने पास, और बराबर में ये ब्रैकेट उठाएंगे तो कितना आ गया देखो 4 - 3 1 × n ही हो जाएगा बेटा, और अंदर क्या आ गया ये प्लस का 3n²। अब या तो ऐसे कर लो कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n की वैल्यू इसमें उठा के रख दो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा, या आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण बन गया इसको सोल्व करके टुकड़े करके सोल्व कर लो, तो इजी ये रहेगा, जैसे n = 100 रखूँ मैं, तो 100 + 3 × 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, तो 10,000 × 3
30,000 प्लस 100 क्या 1,20,000 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर 200 रख के देख लो कि 200 प्लस 3 इंटू 200 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये 4 जीरो हो जाएगी तो ये 40,000 इंटू 3 1,20,000 तो 1,20,000 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हो। सॉल्यूशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आंसर भी उससे भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं बेटा अपन कि 1 से 100 के बीच 3 के गुणज वाली प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो 1 से 100 के बीच 3 के गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100 वाली जो नेचुरल नंबर है उनका सम आपको बताना है। तो 1 से 100 के बीच 3 के गुणज की बात करूं तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे चलते चलते 100 से पहले कौन सा आएगा बेटा 99 आएगा। लास्ट जो 3 का मल्टीपल होगा 3 का गुणज होगा। अब इसका सम ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, ये एपी बनेगी गुणज के अंदर। तो इसका एपी बन गई आपके, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर या तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ गई तो वो फॉर्मूला लगा दो n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट टर्म n तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है पहली बात, तो इसमें टर्म कितनी हुई वो देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या यहाँ से n निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1 बताया था बेटा। तो लास्ट टर्म तो 99 हो गई, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का प्लस 1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई ये 96 अपॉन 3 प्लस 1 ये कितना आ गया बेटा 3 और 2 32 प्लस 1 33 हो गया क्या 33 टर्म्स हो जाएगी 33 टर्म। तो n का मान यहाँ 33 रख देंगे और फर्स्ट टर्म हो गई 3, लास्ट टर्म हो गई 99। तो ये इसका सम कितना आ गया बेटा 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये आ गया 102। ये 2 से काट दो बेटा 5 और 1 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 33 इंटू 51। तो अपना आंसर कौन सा आने वाला है लास्ट में 3 वाला आने वाला है क्योंकि 3 1 जा 3 आएगा तो 3 वाला आंसर आएगा यानी 1683 अपना इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के गुणज 1 से 100 के बीच में जो 3 के मल्टीपल है उनका सम अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्यारे छात्रों। तो वो है देखो श्रेणी यानी सीरीज दी हुई है आपके पास, इसका मैक्सिमम सम अधिकतम योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो अधिकतम सम की जब बात की थी पहले भी अपन ने ऐसे एग्जांपल पढ़े थे तो अधिकतम सम के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स अधिकतम कितनी होगी ये बतानी होगी क्योंकि ये सीरीज देखो घट रही है तो आगे जाकर नेगेटिव में जाएगी। तो नेगेटिव में जाने से पहले आपको रोक लेना है कि कितने n होंगे कितने पद होंगे कि प्लस में ही होंगे और प्लस वाले ऐड करेंगे तो मैक्सिमम सम अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस सीरीज को आप गौर से देखोगे तो ये एपी दिखाई दे रही है जिसका आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा बिल्कुल इक्वल आएगा और वो कितना आएगा देख लो बेटा शायद 2/3 अपने को नजर आ रहा है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा कि अधिकतम पद कितने होंगे। तो 20 19 18 ऐसे चलते चलते भाई 0 से पहले रुक जाना है कि इसका जो nth टर्म होगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इसमें n का मान अपने को निकालना पड़ेगा कि कितने पद ले कितनी टर्म ले कि पॉजिटिव ही रहे 0 से बड़ी रहे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ये AP है अपने पास। तो nth टर्म का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन इक्वल 0। ए तो फर्स्ट टर्म आ गई 20 एंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है अपने को और डिफरेंस देख लो डी बराबर क्या हो गया कि 19 58 अपॉन 3 हो जाएगा -20। तो माइनस करोगे तो कितना आ गया बेटा 3 एलसीएम लोगे तो 58 माइनस कितना आ गया आपके पास 60 यानी माइनस का 2/3 क्योंकि कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा -2/3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये आ गया 20 ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का 2n/3 और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये n को या तो उधर ले जाओ या n इधर रख लो ये वाले ऐड कर देना। तो 20 में ये ऐड करूंगा तो कितना आ गया 62/3 माइनस 2n/3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया बेटा ये माइनस का 2n/3 ये इधर आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल -62/3। अब जैसे ही n चाहिए तो वे -2/3 से डिवाइड करूंगा मैं
इसको -2/3 से, और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन। और अब अपने पास ये माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो ये 331, यानी इसमें जो पदों की संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 31 या 31 से लेस देन, यानी मैक्सिमम 31 यूज कर सकते हो। तो n बराबर कितना आपके पास आ गया 31। अब n आ गया तो इसका योगफल ज्ञात करो। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n तो 31 आ गया बेटा, a फर्स्ट टर्म आ गई 20, n 31 माइनस 1 30 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना आया था अपना -2/3 आया था। अब सोल्व कर लो इसको, 31 या तो 2 तो देखो कॉमन आके कट जाएगा यहाँ से, तो ये बच गया क्या 20, और ये माइनस और 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया, तो 31 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा बेटा 310, यानी इसका जो मैक्सिमम सम होगा वो 310 होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें मैक्सिमम पहले n का मान निकालना है और उसके बाद आपको इसका सम ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो यदि Sn किसी एपी के n पदों का योगफल दर्शाता है, यानी Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है किसी एपी का, तो S2n माइनस Sn की वैल्यू बतानी है, किसकी S2n माइनस Sn का मान बताना है। तो सभी को पता है कि एपी का Sn क्या होता है बेटा, सम n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो जैसे मैं इसमें दोनों वैल्यू रख देता हूँ, पहले S2n की रख देता हूँ, 2n का मतलब इसमें n की जगह 2n रखते जाओ, तो जहां जहां है n वहां 2n, तो 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, जहां जहां n था वहां 2n रखते ही S2n आ जाएगा, और Sn तो n ही रहेगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों वैल्यू रख दी मैंने। अब सोल्व कर रहा हूं मैं, देखो तो यहाँ देखोगे तो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों में आप देखोगे तो मैं n कॉमन ले सकता हूँ बेटा, n पूरे में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच गया आपके पास, ये बच जाएगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। इधर n कॉमन आ गया तो 2 अंदर जाके डिवाइड कर दो, या तो 2 को 2 से किया तो a बच गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा, और यह एक काम करो इस 2 को भी कॉमन ले लो, ये काटो मत बेटा, इसको इजी हो जाएगा। ये 2n/2 है ना, इसमें भी 2 कॉमन ले लो, एक तो n कॉमन ले लो, एक 2 ले लो, ताकि यहाँ 2 बचेगा, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये इनटू में 2 आ जाएगा तो यहाँ 2d हो जाएगा, और इधर n/2 कॉमन आ गया तो ये हो गया 2a बच गया, और ये प्लस माइनस माइनस n-1d बच गया, ये थोड़ा इजी रहेगा। अब देखो बेटा n/2 ब्रैकेट ये 4a में 2a माइनस कर देंगे तो 2a बच गया आपके पास। इधर इन दोनों की बात करोगे तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, या तो ब्रैकेट हटा दो एक बार, तो क्या आ गया ये 2 इंटू 2 4n/d माइनस, या कॉमन ही ले लो, कॉमन ठीक रहेगा, जैसे d कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो d कॉमन ले होगे तो ये 2 तो अंदर जाके क्या हो गया 4n-2 हो गया, ये तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस की वजह से ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो -n+1 हो जाएगा, d दोनों में कॉमन ले लिया बेटा। तो अपने पास सोल्व करने पर क्या आ गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ये 4n में n गया तो n बच गया, सॉरी 3n, और -2 प्लस 1 -1 बच गया इंटू डी बच गया। तो ये देखो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला तो ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन n की जगह 3n है, इसका मतलब यहाँ भी 3 हो, क्योंकि n की जगह 3n हो जाए दोनों जगह पे तो S3n का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें 3 से मैं ऊपर नीचे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये जो फॉर्मूला बन गया 1/3, ये जो बच गया वो S3n का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी जहां जहां n है वहां 3n हो गया, बाकी वैसा का वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 1/3 S3n इसका आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपको खूब प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका एपी कंप्लीट है, अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, तो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।